मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मनुष्य पाप के स्वभाव की वजह से बार बार गिर जाते हैं। न केवल इस संसार के लोग, वरन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे लोग भी अगर सतर्क नहीं है तो गिर जाते हैं। और बाइबल मनुष्य के पापों को छिपाती नहीं, वरन उनके पापों को डिटेल में बिल्कुल लिख दिया है, ताकि हम उनके जीवन के कहानी को सुन के पाप करने से बिल्कुल दूर हो जाएं, इस तरह चेतावनी पाएं। इस्राएल देश में एक जो आदमी था, दाऊद नाम का, इंग्लिश में डेविड बोलते हैं, वो परमेश्वर का मन का कहलाता था। परमेश्वर का भय मानने वाला चरवाहा था। परमेश्वर ने उसको इस्राएल का राजा बना दिया। एक दिन वो अपने राजमहल से आसपास में एक जो लेडी को, स्त्री को देखा जो स्नान कर रही थी। उसने उस स्त्री को बुलवाया और उसके साथ सोया। उस स्त्री की गर्भवती हो गई है। लेकिन इस बात को छिपाने के लिए दाऊद ने उस स्त्री के जो पति है, जो उरिया नाम का था और लड़ाई मैदान में था, उसको बुलवाया और आज्ञा दी कि घर जाके अपने पत्नी के साथ टाइम बिताओ। लेकिन उरिया इतना विश्वास योग्य सोल्जर था, उसने सोचा कि अपना तो सीनियर लड़ाई मैदान में है, मैं कैसे अपनी पत्नी के साथ टाइम बिता सकता हूँ। इसलिए घर नहीं गया और हम बाहर सोया सैनिक के साथ, एक बार दो बार। इस तरह दाऊद की जो इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ, इसलिए दाऊद ने उसको वापस लड़ाई मैदान में भेजा। साथ साथ बिल्कुल गुप्त जो चिट्ठी भी लिख के भेजा है, उसके सीनियर को दे दिया है। इस तरह लिखा हुआ इस चिट्ठी में कि इस जो सोल्जर को लड़ाई मैदान के सबसे खतरनाक जो जगह है वहाँ भेज दें, ताकि वो राते राते मर जाए। उरिया मर गया। कुछ समय के बाद दाऊद ने उस स्त्री को अपनी पत्नी बना दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद परमेश्वर ने एक नाबी को भेजा। उस नाबी ने आके दाऊद को समझाया कि उसने कितना भ्रष्ट पाप किया है। दाऊद के बिल्कुल दिल टूट गया। इसलिए दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने पापों को मान लिया, और परमेश्वर ने उसके पापों की क्षमा कर दी। हालेलुया। उस पाप के बाद दाऊद ने भजन संहिता 32 अध्याय और 51 लिखा था। इसलिए इन दोनों भजन संहिता में दाऊद के उस पाप के बारे में लिखा है, उसकी पीड़ा कैसी थी और कैसे पश्चाताप किया है, और परमेश्वर ने उसको कैसे क्षमा कर दिया, इसी बारे में लिखा हुआ है। हमें पाप से लड़ना है, पवित्र जीवन जीना है। लेकिन जब हम पाप करते हैं हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित के लहू की याद करनी है, और सच्चे दिल से और शीघ्रता से मन फिराना है। पाप से मोड़ के पर उनके पास आके प्रार्थना करनी है और उनकी क्षमा मांगनी है। हम आज दाऊद के इस दो भजन संहिता पर मनन करते हुए परमेश्वर की निकटता में हम जाना चाहते हैं। आज के वचन भजन संहिता अध्याय 32 1 से लेकर 7। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब
दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी चुरलाहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आज के बच्चे का पहले भाग भजन संहिता अध्याय 32 1 से 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसके आत्मा में कपट न हो। बाइबल पर विश्वास करने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में विश्वास करना है और उसी को भेजने वाले परमेश्वर पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना और पिता परमेश्वर पर विश्वास करना, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। उसमें से सबसे प्रमुख जो फ़ायदा ये है कि पाप क्षमा पाना, पाप को ढांपा जाना, ये होता है। अभी जो भजन संहिता 32 अध्याय 32 का 1 में लिखा हुआ है, मतलब पापी मनुष्य पापों का दास था और शैतान का दास था, लेकिन पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से स्वतंत्र हो जाता है, बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं और आने वाले जो पापों के दंड से, सजा से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। 32 का 2 में इस तरह लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसके आत्मा में कपट न हो। यहोवा परमेश्वर पाप के बारे में उसका लेखा न लेंगे। हालेलुया। इस तरह मसीही लोग, क्रिश्चियन, उनके अंदर स्वतंत्रता है। इसका कारण क्या है? कारण प्रभु यीशु मसीह की मौत है, परमेश्वर के एक मेमने की मौत है। इसलिए मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग तो धन्य लोग हैं, क्योंकि पाप क्षमा मिल गया है और उनका पाप ढांपा गया है और परमेश्वर उनसे पापों का लेखा न लेते हैं और उनके मुँह में कपट भी नहीं है, क्योंकि पाप को छिपाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप स्वतंत्र हो गया कि नहीं? क्या आप अभी भी तो पाप का और शैतान का दास तो नहीं? चर्च में आराधना में बैठने से मंजूर मत हो जाइएगा। यह जरूर पूछना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह जी ने आपके सारे पापों के बोझ को और श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया है कि नहीं? इस तरह विश्वास है कि नहीं? अगर विश्वास है, आप स्वतंत्र है, नहीं है तो आप अभी भी पाप का दास है। पाप में, शैतान में बिल्कुल जकड़े हुए मानव जाति, सुनिएगा, वचन कहते कि प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हो जाओ। चर्च किस लिए है? सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए? नहीं। चर्च आपकी स्वतंत्रता के लिए है, आपके फ्रीडम के लिए है, आपको फ्री करना चाहते प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए रोमियो 8 का 1 से 2 में इस तरह लिखा है कि सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में जो स्वतंत्रता हमें मिली है, इसके बारे में यह वर्णन किया गया है। हालेलुया। बी फ्री इन क्राइस्ट जीसस। आज के वचन का दूसरा भाग भजन संहिता अध्याय 32 3 से 5। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी चिरलाहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब तक दाऊद ने अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार न किया था, तब तक के लिए उसकी हड्डियाँ पिघल जाती थी और
उसके तरावट सच में सूख गया था। क्यों? क्योंकि कारा में लिखा हुआ है, चौथा पद में क्या है? क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। मतलब परमेश्वर उसको बिल्कुल तंग कर रहा था पश्चाताप कराने के लिए। अगर हम पाप करके अंगीकार न करेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, हमारी आत्मा में पीड़ा ही पीड़ा होगी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पाप से घृणा करते हैं। पर में लिखा है कि अगर पाप से बिल्कुल न लौटेंगे, मन नहीं फिराएंगे, पवित्रता नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर के साथ संगति में हम नहीं हो सकते हैं। अगर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को बिल्कुल त्याग दिया है, उस व्यक्ति के अंदर इस तरह पीड़ा नहीं है, वो पाप करते करते नाश हो जाएगा। लेकिन अगर जिसके अंदर परमेश्वर की कृपा हो, तो वो पाप करने की वजह से पीड़ित हो जाता है और परमेश्वर के पास निकट आता है। तीसरा चौथा पद पढ़ के हम ये समझते हैं कि परमेश्वर पापी मनुष्य हमें पीड़ा देते हैं ताकि हम मन फिराएं और हम बच जाएं। इसलिए जो पीड़ा परमेश्वर हमें देते हैं वो वास्तव में पीड़ा नहीं, वरन हमारे प्रति उनका गहरा प्रेम है। परमेश्वर पापियों से क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पापी मन फिराएं, पापों को मान जाएं, पश्चाताप करें और पाप से बिल्कुल मोड़ें। ये चाहते हैं। 5 में लिखा है, यह वह परमेश्वर सामने अगर पापों को मानेंगे, उनकी क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर उनको क्षमा कर देते हैं। और ये भजन संहिता 51, उसमें से हम देखेंगे कि दाऊद ने कैसे तीथेल में वास्तव में पश्चाताप किया है, मन फिराया है। भजन संहिता 51 1 से लेकर 4 और 9 और 14 हम पढ़ेंगे, पढ़ते हुए वर्णन करेंगे। पद 1, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मतलब परमेश्वर के प्रेम और उनकी कृपा पर निर्भर होते हुए परमेश्वर की क्षमा मांगनी है। पद 2, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके रास्ते को सही रास्ते में ले चले और वो परमेश्वर आपको शुद्ध करें। शुद्धता के लिए प्रार्थना करते हैं। पद 3, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। यहां से हम सीखते हैं कि मेरे पापों को परखने वाले परमेश्वर की आंखों के सामने पड़े हुए पश्चाताप करना है। पद 4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वो ही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मतलब जो भी आप पाप करते हैं, उन पापों की वजह से आप परमेश्वर के यहोवा के दिल तोड़ने का काम किया है। इसलिए जो भी पाप करते आप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, इसलिए इसके लिए पश्चाताप करना है। और पद 9, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फिर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मतलब है कि जो परमेश्वर आपके मेरे पापों को सब जानते हैं, उनके सामने अनुग्रह मांगना है, पाप क्षमा मांगने हैं। और 14, हे परमेश्वर, है मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हाँ, सच में उसने हत्या करा दी, विश्वास योग्य सोल्जर को मरने दिया है। इसलिए खंखरीथली उसने अपने पाप को मान लिया। हत्या के अपराध से छुड़ा लीजिए मुझे, मैंने बिल्कुल हत्या करा दी। परमेश्वर ने उसके व्यभिचार के पाप को भी और हत्या के पाप को भी क्षमा कर दिया है और उसके साथ संबंध फिर से ठीक से रिस्टोर कर दिया है। इसलिए भाई बहनों, मेरी बात सुनिए कि प्रभु यीशु मसीह में मन फिराइए। रिपेंट इन क्राइस्ट जीसस। आज के वचन का तीसरा भाग भजन संहिता अध्याय 32 6 से लेकर 7।
इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस वक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। पश्चाताप, मन फिराना जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होता है। दाऊद भी ये कहते हैं कि जब परमेश्वर से मिल सकते हैं तो भक्त लोग ऐसे समय में प्रार्थना करें, क्योंकि मनुष्य के जीवन के आगे हम नहीं बता सकते हैं, हमें मालूम नहीं है एक घंटे के बाद क्या होगा। जब परमेश्वर आपके पापों की याद दिलाते हैं, जब आप जीवित होते हैं, इस समय में आपको मन फिराना है, परमेश्वर के पास आना है, प्रार्थना करनी है। उन लोगों के लिए आशीष है। दाऊद यह कहते हैं कि छात्री में जो परमेश्वर के भक्त हैं उनके लिए बड़ी बाढ़ भी हानि नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। भाइयों बहनों, पाप तो बहुत आकर्षित है लेकिन बहुत खतरनाक है। अगर पाप करते हैं, पाप के लिए लगातार तो लगे हुए ऐसे मनुष्य जैसे बिल्कुल खतरनाक जो जानवर जैसे शैतान के सामने अपने को शिकार के रूप में देने वाले जैसे होते हैं। पाप दूसरे पाप को उत्पन्न करता है और पाप परिणाम स्वरूप तो विपत्तियों को ले आता है। पाप की वजह से आपकी आत्मा परमेश्वर से बहुत दूर दूर चले जाती है, आपको शांति कभी नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल दुख में रहने पाएंगे। न केवल आपकी आत्मा में हानि वरन आपके मन को भी, आपके शरीर को भी बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ कर देंगे। पाप की वजह से परिवार टूट जाता है, पाप की वजह से चर्च भी गिर जाती है, देश भी बिल्कुल गिरने लगते हैं। इसलिए हमें जरूर मालूम होना चाहिए कि पाप के ऊपर हम कैसे विजयी पाएं। यहोवा परमेश्वर ही है, उसी के गोद में रहना बस यही है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन से प्रेम करके उसी पर मनन करते हुए उस वचन के आज्ञा के अनुसार चलना, ये विजय पाने का रास्ता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं ये तो बिल्कुल अंधकार से भरे हुए हैं। इस अंधकार में हम कैसे चलेंगे, कैसे न गिरेंगे? सिर्फ यहोवा परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता अध्याय 119 पद 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इन इंग्लिश Psalm chapter 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. पाप पर, मृत्यु पर, संसार पर और शैतान पर विजय पाने वाले प्रभु यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और हमें सदा के लिए सुरक्षित रखने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर का वचन यानी प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, यह सचमुच में आपकी आशीष है। बी सेफ इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु में बने रहिए और सुरक्षित हो जाइए। बी फ्री इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हो जाइए और रिपेंट इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु मसीह में मन फिराइए, ये आपके लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को जो मन फिराते हुए प्रभु यीशु के पास आते हैं, अभी से लेकर सदा के लिए आशीष करते रहें। आमीन।